प्रणाम जी। ये श्री कीर्तन 83 है। धन धन ये दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने ये जो बैन बजायो, चित दे साथ को ले आप में समायो। श्री महामती जी कहते हैं कि ये दिन धन्य धन्य है जिसमें सुंदर साथ को परम धाम के आनंद की अनुभूति हुई, और धामधनी ने जो ब्रह्मवाणी की बांसुरी बजाई वह इसलिए ताकि अखंड धाम में भी इस खेल की याद बनी रहे। धनी ने सुंदर साथ को अपने दिल दिया और उन्हें अपने दिल में समा लिया। परम धाम में याद देने के लिए ये खेल बनाया गया है, और ब्रज रास और जागनी के रूप में धनी ने हमें ये खेल खिलाया है। और धनी ने जिस बात के लिए हमें कहा था कि वह अवसर आ गया है, हम सबसे पहले ब्रज में आए, इसके पश्चात रास में आए, अब हम इस जागनी ब्रह्मांड में परम धाम लीला का अनुभव कर रहे हैं। धनी ने कहा था कि माया में जाकर तुम सभी मुझे भूल जाओगे। इस बात पर सबको यही कहना था, अरे यदि आप 100 बार भी अजमा कर तो देखें तो हम आपको नहीं भूलेंगी। हम अपने कथन को सत्य सिद्ध करने का हमारा अब यही अवसर है, क्योंकि हम तो भूल गए। स्वयं को धनी के प्रेम रूपी सागर में डुबोकर हमें ये सिद्ध करना होगा कि हम माया में धनी को कभी नहीं भूले ही नहीं। इन लीलाओं को हमारे दिल में अनेक प्रकार से हंसी और आनंद का अनुभव किया। इस जागनी लीला में तो प्रेम के नए नए सुखों की अनुभूति भी हुई। इस जागनी लीला में हमने अपने आचरण में ब्रज और रास को अंगना भाव वाला प्रेममयी स्वभाव चरित्र, धनी के प्रति एक निष्ठा और धनी को रिझाने की चतुराई भरी कला को अपनाया। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारी आत्मा के हृदय में परमधाम की लीला प्रतिबिंबित होने लगी। ब्रज रास में धनी के प्रति हमारे हृदय में जो अटूट और एकनिष्ठ प्रेम था, भाव विह्वलता थी, वह यदि इस जागनी ब्रह्मांड में भी आ जाए तो जागृत होने में देर नहीं लगेगी। सुंदर साथ जी, असल अंग का तात्पर्य आत्मा का हृदय होगा। जीव का हृदय अलग है और आत्मा का हृदय अलग। बढ़त बढ़त प्रीत जाए ली धाम की रीत, इन विद हुई है इत साथ की जीत। इस प्रकार हमारे हृदय में धनी के प्रति प्रेम क्रमशः बढ़ता ही गया। अंतोगत्वा हमारा संपूर्ण व्यवहार परम धाम जैसा ही प्रेममय हो गया। इस प्रकार इस संसार में सुंदर साथ माया से जीत गया। इस झूठे संसार में धनी ने हमें अपनी मेहर से परम धाम के अनंत सुखों का रसास्वादन तो कराया है, और बिना प्राण वल्लभ अक्षरातीत के ऐसा दूसरा कौन है जो हमें इन सुखों का जहाँ पर अनुभव कराएगा। प्राण वल्लभ के सिवाय और कोई नहीं है। अब हमें कौन जगा रहा है, ये वाणी में कौन है? हमारे प्रीतम ही तो हैं जो हमें जगा रहे हैं और सब रूहों को जगा रहे हैं। जितने बड़े बड़े परमहंस हुए हैं उन सब के इधर कौन बोलने वाला, कौन बोलवाने वाला? हमारे प्रीतम, हमारे श्याम जी, हमारे सतगुरु। परम धाम के सुखों का तात्पर्य है जुगल स्वरूप एवं 25 पक्षों की शोभा तथा अष्टपहर की लीला का दीदार एवं आनंद की अनुभूति का होना। मैंने जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के मुखरविंद से परम धाम की शोभा तथा लीला का वर्णन सुना तो वह मेरे हृदय में, शरीर के अंग अंग में, रोम रोम में भेद गया, अर्थात फैल गया। जी कौन कह रहे हैं? हमारे इंद्रावती जी सखी कह रहे हैं, मेरे राज ठाकुर जी, हमारे सतगुरु, हमारे प्रीतम। सुंदर सा धनी के प्रेम के रस में मस्त हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि मायावी अंगों के विकार समाप्त हो गए। हमारी परात्म के अंतस्करण में भी ये बात आ गई कि धनी के साथ हमारी प्रेम में लीला है। परिणाम स्वरूप हम अपने प्राणाधार श्री राज जी के साथ प्रेम में विहार किए। प्रातम के अंतस्करण में जो कुछ भी होता है वही आत्मा के अंतस्करण में भी होता है। मतलब जो परात्म हमारा मूल शरीर है, परम धाम में परात्म का अंतस्करण में, उसके अंतस्करण में जो कुछ भी होता है वही आत्मा के अंतस्करण में भी आता है। और जब आत्मा इस नश्वर जगत में धनी के प्रेम की ओर अपने कदम बढ़ाती है तो परात्म के अंदर भी, क्योंकि अभी तो यहाँ तो आत्मा सुख ले रही है, पर आत्मा में जो सुख ले रही है वो परात्म के अंदर भी महसूस हो रहा है। अगर यहाँ आंसू आते हैं तो वहाँ भी आंसू आते हैं। परात्म के अंदर धनी के प्रेम का अनुभव होने की प्रेरणा मूल स्वरूप के द्वारा की जाती है।
और इसके परिणाम स्वरूप आत्मा पूरी तरह से धनी के प्रेम रस का पान करने लगती है। दूल्हे ने दिल हाल दे खींच लिए दिल सारे, कहा कहूँ सुख इन विद सो किए हाल हमारे। प्राण प्रीतम श्री राची ने हमारे दिल में प्रेम की रहनी स्थित कर दी और सबके दिल को अपनी ओर खींच लिया। इसके परिणाम स्वरूप हमारा हाल ऐसा हो गया है, हम पल पल धनी के प्रेम के रस में मगन रहने लगे। अब हमें जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है उसे शब्दों में कैसे व्यक्त करें। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साज जी, मेरे हृदय में धनी के आनंद का नशा छा गया है। महामती जी क्या कहते हैं कि हे सुंदर साज जी, मेरे हृदय में धनी का आनंद का नशा छा गया है। जब आप मेरी इस मस्ती को देखिए, मेरे नख से शिख तक इस शरीर के रोम रोम में परम धाम के 25 पक्षों तथा जुगल स्वरूप की शोभा बस गई है। अब सुंदर साज जी, हमें भी बार बार वाणी को पढ़ पढ़ के और परमहंसों के मुख से वाणी को सुन सुन के हमें भी ऐसे ही हर पल अपने प्रीतम का दीदार करना है और 25 पक्षों में भी घूमना है। आओ सुंदर साज जी, पढ़ते ही पढ़ते शायद धनी जी हमारे ऊपर मेहर कर दें, अपना हुक्म को हुक्म दे दें। चलो परम धाम, उठो जागो, बहुत देख लिया संसार। कहीं आगे जल रही हैं, कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं प्रलय हो रही है, कहीं हर चीज़ में मिलावट चल रही है और ऐसा कुछ दिखा रहे हैं जो शायद हमने तो कभी देखा ही नहीं, ना सुना होगा, जो आज जहाँ पर हम सब कुछ देख रहे हैं। श्री महामती जी कहते हैं कि सुंदर साज जी, मेरे हृदय में धनी का आनंद छा गया है। आप मेरी इस मस्ती को देखिए, मेरे नख से शिख तक इस शरीर के रोम रोम में परम धाम के 25 पक्षों तथा जुगल स्वरूप की शोभा बस गई है। पर आत्म के अंतस्करण में अखंड रूप से विराजमान जुगल स्वरूप तथा परम धाम के 25 पक्षों की शोभा मेरी आत्मा के अंदर आ गई है। धनी के प्रेम और शोभा के दिल में आ जाने से माया की नींद उड़ गई है। चोट से शुभने का तात्पर्य है विरह और प्रेम की रस धारा में जुगल स्वरूप तथा 25 पक्षों की शोभा का दिल में अखंड हो जाना। चढ़ते चढ़ते रंग स्नेह बड़े प्रेम रस पूर, बन जमुना हृदय चढ़ आए इन विद हुए हजूर। सॉरी। आत्मा के हृदय में प्रेम का रंग चढ़ता गया। ऐसी स्थिति भी आ गई कि हृदय में प्रेम रस के पूर प्रवाहित होने लगे। मेरी आत्मा के धाम हृदय में जमुना जी तथा वनों की शोभा झलकने लगी। इस प्रकार जुगल स्वरूप का भी दीदार हो गया। पिए है शराब प्रेम, छूटे सब बंधन नेम, उठ बैठे माहे धाम, हंस पूछे कुशल खेम। हमने परम धाम के प्रेम के लौकिक शराब पी है जिसका नशा नहीं उतरता। इस स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद कर्म कांड के नियमों के बंधन टूट जाते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम परम धाम में अपने मूल तनों में जागृत हो गए हैं और हंसते हुए एक दूसरे से हालचाल पूछ रहे हैं। हम जहाँ भी तो सब सुंदर साथी इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे को जान पहचान हो रही है। प्रेम की शुद्ध स्थिति को प्राप्त कर लेने पर आरती, पूजा, परिक्रमा, सेजा, हज, नमाज आदि कर्म कांडों के बंधन सब छूट जाते हैं। बस तय कर्म कांड की राह पर चलकर प्रेम की गहन गति नहीं पाई जा सकती। अब तो क्या रह गया, राज्य की वाणी और उनके साथ प्रेम, आनंद, मस्ती। महामद चढ़ी आयो धाम को अहमद, साथ चकियो सब प्रेम में पहुँचो ये पार बेहद। हे महामती जी, श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साज जी, मेरे अंदर धनी का प्यारा स्वरूप विराजमान हो गया है। मुझे प्रेम की अखंड मस्ती प्राप्त हो गई है। सब सुंदर साथ भी प्रेम में चक सरोवर हो गया है। इस प्रकार सभी सुंदर साथ प्रेम की राह अपनाकर बेहद से परे परम धाम की अनुभूति कर रहे हैं।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कितना आनंद आ रहा था इस वाणी को सुनकर, कितना आनंद श्री महामती जी को मिला, और जो आज हमें अनुभव करा रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें जागृत कर रहे हैं। इसी तरह से इस ये वाणी हम सबको, सब सुंदर साथ को और सब जीवों को भी जागृत कर देगी। जितनी सबके अंदर आत्माएं बैठी हैं, जहाँ जहाँ बैठी हैं, वहाँ जिसकी निस्वत है वो सब, वैसे तो मुझे तो लगता जाग गई हैं, पर कुछ हो सकता रह गई हैं जागने के लिए। कहते ना, वो तो सोए सोए आखिर टाइम भी जागेंगी और उठ के जाएंगी। और पहले जब हम वहाँ उठेंगे सुंदर साथ जी, तो क्या करेंगे? प्रिया जी के साथ जमुना जी में नहाएंगे, पाट घाट पर स्नान करेंगे, उसका आनंद लो। प्रणाम जी।